Hello everyone, my name is Pankaj Patel and today's my topic is product life cycle. Under product life cycle, please study there are 5 different stages. अंडर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसमें 5 डिफरेंट स्टेज होती है प्रोडक्ट की। कैसे प्रोडक्ट एक कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसके जो आईपी हो रही है, फिर उसके मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन सब पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर हम एक एज्यूम क्या लेके चलते हैं कि 2 कंट्री को लेके चलेंगे। एक फर्स्ट होगा इनोवेटिंग कंट्री और सेकेंड होगा इमिटेटिंग कंट्री। इनोवेटिंग कंट्री जो इनोवेशन करती है, कोई प्रोडक्ट को नया उसने लॉन्च किया है, उससे किसी का कॉपी नहीं किया है। एंड इमिटेटिंग नाम से पता चलता है इमिटेट करना मतलब कॉपी करना है। एंड सेकेंड कंट्री जो उसका कॉपी कर रही है। अभी हम ये 5 डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इस ग्राफ को उसको समझेंगे। 5 डिफरेंट स्टेजेस में स्टेज फर्स्ट में बताते हैं कि न्यू प्रोडक्ट फेज होता है। अब न्यू प्रोडक्ट फेज मतलब जो इनोवेशन कंट्री है वो अपना कोई एक प्रोडक्ट लेके आ रही है नया। कोई भी प्रोडक्ट मान लो, कोई ब्रांड लेके आ रही है अपना, उसने नया ब्रांड लॉन्च किया अपनी कंट्री में, ठीक है। तो ये हमारा स्टेज फर्स्ट आ जाता है। स्टेज सेकंड में आता है प्रोडक्ट ग्रोथ फेज। अब उस प्रोडक्ट में क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ होने लगी, इस प्रोडक्ट की उस जो भी इनोवेटिंग कंट्री में वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसने अपनी मोनोपोली बिठा ली है उस कंट्री में। उसकी डिमांड ही डिमांड है, ऐसा कोई दूसरी कंट्री या दूसरा कोई ब्रांड नहीं आया जो उसकी कंपटीशन में हो, अभी वो नया है बिल्कुल, ठीक है। तो उस कंट्री को क्या होगा, बहुत प्रॉफिटेबल होगा, उसकी ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उसकी कंजम्पशन भी होगी, ठीक है, उसी कंट्री के अंदर। और भी इधर क्या हो रहा है कि जो इनोवेटिंग कंट्री थी उसने अपना पहले स्टेज में जो प्रोडक्ट लॉन्च किया फेज का, वो सेकेंड स्टेज में जब ग्रोथ हुई तो वो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ साथ में वो इंटरनेशनली भी, अब्रॉड भी उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने इधर स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट करना भी। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि इमिटेट कर रहा है कोई, अभी तक कोई भी ऐसी नहीं हुआ कि किसी ने किसी को कॉपी कर लिया। अभी 2 स्टेजेस में क्या है कि पहला लॉन्च हुआ प्रोडक्ट एंड देन उसके बाद उसकी हाई ग्रोथ चल रही है, पीक फेज चल रहा है उसका, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेज में हम देखेंगे प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट ने आप अपना प्रोडक्ट स्टेबलाइज, जो भी कंपनी है ब्रांड है उसने अपना स्टेबलाइज कर लिया प्रोडक्ट, उसका ब्रांड नेम बन चुका है। एंड देन अब इसके साथ साथ धीरे धीरे लोग ये क्या करने लगेगा, लाइसेंसिंग देने लगेगा अपने जो भी प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है, जो भी इसका ब्रांड है उसकी वो लाइसेंस देने लगेगा, अलग अलग अपने बिठाने लगेगा ब्रांड अलग अलग कंट्रीज़ में। अब जब वो लाइसेंस देगा तो क्या होगा, उसकी अलग अलग ब्रांड, जैसे हमने ऐसे एग्जांपल लेते हैं हमारे ऐसे कंट्री में अभी बहुत चाय सट्टे वाला नाम का एक ब्रांड उठा था। अभी देखोगे तो हर एक स्टेट में चाय सट्टे वाला एंड MBA चाय वाला बहुत चलता है। तो ये क्या हुआ, ये एक नया ही प्रोडक्ट था जो किसी ने लॉन्च किया और फिर उसकी लाइसेंसिंग लेने लगे और वो हर एक स्टेट में, हर एक जिले में जाकर तुम देखोगे तो हर एक कहीं ना कहीं खुला ही हुआ है, सब जानते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो यही मैच्योरिटी फेज आ गया, इसका ब्रांड नेम हो गया, प्राइस कंपटीशन में चालू हो गया। पर इस स्टेज में क्या हुआ कि अब इमिटेटिंग करना चालू हो गया लोगों का, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, इमिटेटिंग कंट्री आ चुकी है, अभी हम इस स्टेज देखेंगे। फोर्थ स्टेज में क्या आता है, प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन फेज। अब इसमें क्या हुआ कि जब इमिटेट करना चालू हुआ तो जो इनोवेशन कंट्री थी जिसने सबसे पहले वो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अपनी लाइसेंसिंग इतनी उसने दे दी कि हर एक स्टेट में उसकी क्या हो गई, एक अलग सी ब्रांड खुल गया है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, प्रोडक्ट जो इनोवेटिंग कंट्री का था अब कोई इसको डिमांड कर ही नहीं रहा है ब्रॉड से, या डोमेस्टिकली भी मान लो कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि अलग उसके अब वो मोनोपोली पावर रही नहीं उसकी। अब अलग फॉर्म भी आ गई है जो कि उसकी कॉपी कर रही है प्रोडक्ट को। तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डिक्लाइन होने लगेगा धीरे धीरे। एंड तो फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, प्रोडक्ट रैपिडली कोलैप्स। और अब आखिरी में ये स्टेज आएगा जहाँ उसका प्रोडक्ट बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा, अब उसकी डिमांड रहेगी नहीं। अब उससे बेहतरीन प्रोडक्ट आ चुके हैं, इमिटेट करके ही चाहे मान लो, पर उन्होंने दूसरे जो इमिटेट कंट्री ने उन्होंने अपना बेस्ट स्टैब्लिश कर लिया अपना प्रोडक्ट। तो जो इनोवेटिंग कंट्री थी इसने उससे पहले अपना प्रोडक्ट स्टैब्लिश किया था, अब उसका क्या हो चुका है, प्रोडक्ट कोलैप्स हो चुका है। अब हम इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इस ग्राफ में क्या समझाया है कि इधर हमने y एक्सिस पे क्वांटिटी लिया है, टाइम लिया है, हमने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। सबसे पहले हम इनोवेटिंग कंट्री का समझेंगे जिसने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इनोवेटिंग कंट्री की जो सबसे पहली जा रही है हमारी कंजम्पशन की लाइन है, एंड P इज प्रोडक्शन। ऐसे इमिटेटिंग कंट्री P इज प्रोडक्शन, C इज कंजम्पशन। इनोवेटिंग कंट्री में हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या है, सेम है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम जा रहा है। पर सेकंड, क्योंकि अभी तो इमिटेटिंग है ही नहीं कंट्री, जो भी
जो प्रोड्यूस कर रहा है वही वो कंज्यूम कर रहा है। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते उसको फायदा हुआ, अब डिमांड होने लगी। अब जब डिमांड आगे इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा अपना। इसका सेकंड स्टेज से क्या होने लगा, इसका प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन से इंक्रीज होने लगा। और जब आपको सबको पता है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कंजम्पशन से, जब डिमांड जब ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर लेगा तो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। फिर अब इधर क्या होगा, सेकंड स्टेज से उसने अभी तक तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था। अब सेकंड स्टेज से क्या हुआ कि मैं इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करने लगा अपने प्रोडक्ट। सेकंड स्टेज में भी ये हुआ। थर्ड स्टेज में भी क्या हुआ कि इमिटेट करने लगे लोग प्रोडक्ट। अभी हम इमिटेट में पढ़ेंगे, इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है कंजम्पशन से। फोर्थ स्टेज में भी है। फिर फिफ्थ स्टेज में आते आते क्या हो गया, जो उसका प्रोडक्शन है वो नीचे चला गया और कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। अब जब पता है जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा प्रोडक्शन से तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जब कंट्री में जब इतना प्रोड्यूस ही नहीं होगा गुड तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डिमांड तो फुलफिल करनी पड़ेगी लोगों की, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और दिस स्टेज क्या होगा, इनोवेटिंग वाली कंट्री का जो प्रोडक्ट होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। हालांकि इसीलिए सबसे पहले दिया था प्रोडक्ट, बट इमिटेटिंग कंट्री के कारण इसका जो ब्रांड स्टैब्लिश था वो एक कोलैप्स हो चुका है। अब हम इमिटेटिंग कंट्री को पढ़ेंगे तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या था, कोई इमिटेटिंग कंट्री नहीं आई थी, कुछ नहीं था, वो अपना प्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी डोमेस्टिकली अपना कंज्यूम कर रहे थे इनोवेशन वाले, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, प्रोडक्ट कंजम्पशन इंक्रीज होने लगा। तो अब इसने क्या किया, इधर जो हम देखेंगे सेकंड स्टेज में इनोवेशन वाली कंट्री तो प्रोडक्शन ज़्यादा था कंजम्पशन से, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे। और जब एक्सपोर्ट करेंगे बाहर वाली कंट्री में तो बाहर वाली कंट्री की डिमांड तो बढ़ेगी तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो डिमांड क्या है, कंजम्पशन क्या है, इनकी इंक्रीज होने लगी। इस केस में कंजम्पशन प्रोडक्शन से इंक्रीज है इमिटेटिंग वाली कंट्री में, कंजम्पशन इंक्रीज है तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंजम्पशन इंक्रीज होगी प्रोडक्शन से तो क्या होगा, इम्पोर्ट होगा। जब किसी कंट्री में कंजम्पशन इंक्रीज है तो इम्पोर्ट होगा, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, इधर से इधर का तो कंजम्पशन इंक्रीज, अब क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन भी थर्ड स्टेज से देखेंगे हम इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मैंने इधर बताया था कि थर्ड स्टेज से ही क्या हुआ, मैच्योरिटी फेज जब आता है इनोवेशन वाली कंट्री का तभी इमिटेटिंग कंट्रीज इमिटेटिंग प्रोडक्ट भी अराइज होने लगते हैं। अब इधर क्या हुआ, थर्ड स्टेज से हमारा जो प्रोडक्शन है वो चालू होने लगा इमिटेटिंग कंट्री का, ठीक है। अब इसका कॉपी कर रहा है वो प्रोडक्शन चालू कर दिया उसने। अब प्रोडक्शन जैसे ही चालू होगा, अब आप देखोगे यहाँ एक पॉइंट जब आएगा बीच में, कौन से, थर्ड और फोर्थ के बीच स्टेज के अंदर, जहाँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा। मतलब इसने सबसे पहले लॉन्च इनोवेशन कंट्री ने किया, ठीक है, ये अपना वेल एस्टैब्लिश चल रहा है, पर इमिटेटिंग कंट्री ने भी प्रोडक्शन चालू कर दिया और वो ऐसी स्टेज पर पहुंच गई उस प्रोडक्ट को इमिटेट करते करते कि उसने अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक कर लिया अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जहाँ वो जितना कंज्यूम कर रहा है उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसने क्या हुआ, अब उसने इमिटेटिंग कंट्री ने भी अपना स्टैब्लिश कर लिया ब्रांड नेम, अपना लाइसेंसिंग सिस्टम बिठा दिया, और अब क्या हुआ, वो भी अपना क्या करने लगा, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगा। और इधर क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन था वो हमारा कंजम्पशन से इंक्रीज हो गया है। और जब प्रोडक्शन कंजम्पशन से इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि अब वो कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी तो मतलब इसका जो पॉइंट आया ना, ये इसने इमिटेटिंग कंट्री ने क्या किया, अब एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगी, मतलब ये जो इनोवेशन वाली कंट्री थी इसका ये पॉइंट आ गया यहाँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन इक्वल है, ठीक है। और अब इसका क्या हो गया, अब इसका सरप्लस गेन हो गया इधर, और ये एक्सपोर्ट करने लगी, और इसका क्या हो गया, ये कोलैप्स होने लगी। तो यही था हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पर एंड में ये होता है कि कोई भी जब प्रोडक्ट की कोलैप्स स्टेज आती है, जब इनोवेशन की सारी स्टेजेस हैं, इमिटेटिंग साथ साथ में चल रही है। थर्ड स्टेज से स्टार्ट हुआ कि इमिटेटिंग करना, दो स्टेजेस में तो ये होता है कि प्रोडक्ट बनाया एक्सपोर्ट करना सही था, थर्ड स्टेज से इमिटेटिंग चालू हो जाती है। ये तीनों इनोवेशन की थी। अब लास्ट स्टेज जब प्रोडक्ट कोलैप्स हो जाता है इनोवेटिंग वाली कंट्री का, तो वो क्या करती है, अब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है। कंट्री में जो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है वो रैपिडली कोलैप्स हो रहा है। अब इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा नया प्रोडक्ट। अब इसके बाद ये लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद उसका न्यू प्रोडक्ट फेज आएगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ग्रोथ फेज आएगा, एंड दीज फिर ये फिर से चलेगी लाइफ साइकिल, बिल्कुल वैसे ही ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यही था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।